जानना चाहेंगे कि एज ऑफ राइट नाउ हम नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं. एज ऑफ राइट नाउ फॉरेन पॉलिसी है क्या एग्जैक्टली. मगर टू बिगिन विद, क्योंकि इसका जिक्र आसिफ अली जरदारी साहब ने भी किया अपने खत में, उनका कहना था कि नवाज शरीफ साहब भारत की आंखों में आंखें डालने की बजाय पीपल्स पार्टी और दूसरे सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बना रहे हैं. आइडियली व्हाट इज एग्जैक्टली जो जरदारी साहब और आपकी जमात इन्विजन कर रही है भारत की पॉलिसी के हवाले से? देखिए, भारत की पॉलिसी के हवाले से पहले तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है और मैं बार बार दोहराना नहीं चाहती, लेकिन इस वक्त उनका पूरा अटेंशन, पूरा फोकस जो है, आपको याद होगा कि जो अभी NSA की टॉक्स कैंसिल हुई थी, मुज़ाकरात पर बहुत एक वो था, तवक्कुआत थी वगैरह, और उस कैंसिलेशन की बुनियाद इस पर थी कि उन्होंने वजूहात जो दी कि हम हुर्रियत से मिल रहे हैं, आपका वफद हुर्रियत से NSA हुर्रियत से मिलना चाहते थे. तो अब हुर्रियत लीडरशिप से हम सबको पता है, ये बात रिपीट भी हो चुकी है, ये एक पुरानी रिवायत है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है. ये भी आपने इसको रोल बैक किया था पिछले विजिट पर ना करके, नंबर 1. तो अब भारत का मुतालबा बढ़ गया है कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते. दूसरा, क्योंकि आप स्पेस दे रहे हैं. दूसरा, और इन हालात में, इस तरह की सफारतकारी में और बाहमी ताल्लुकात में इसी तरह होता है, आप अपनी बात ज़रूर मनवाएं मुज़ाकरात की मेज़ पर, लेकिन एक मंतिक और एक एजेंडा और एक प्लान के तहत. दूसरा, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई प्रॉपर प्लानिंग होती है, क्योंकि जो ऊफा में बहुत बड़ा गूफ अप हुआ है वो ये है कि वो कश्मीर का लफ्ज़ ऑल अदर मैटर्स में जम कर दिया गया, और किसी भी मतलब थर्ड सेक्रेटरी को पता है कि द के वर्ड इज ऑलवेज केप्ट, हर कम्युनिके में रखा जाता है ताकि वो एजेंडा से ना हट जाए. और आप अगर कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं तो आपके हाथ में वो सही टूल हो, वो सही चीज हो, जो अल्फाज हों. अल्फाज की भी के बड़े मायने होते हैं इस किस्म के काम में, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तो ये हुआ है. और अब भारत ने इतनी, वैसे भी वो अपने आप को रीजनल पावर, वर्ल्ड पावर, हेजेमॉन हावी हुए हैं, वहाँ इंतहा पसंदी की एक लहर फैली हुई है. उन्होंने इंतहा पसंदी को भी जोड़ दिया है अपनी डोमेस्टिक और पाकिस्तान की. मगर शहरी साहबा, वंस अगेन वो डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डोंट, यानी कि उफा में बिग नॉट डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड नो आई करेक्ट यू. व्हाई डैम्ड इफ यू डू? उफा में तो अगर आप लिखते तो वो एक्सेप्ट करते. कैसे नहीं एक्सेप्ट करते? अगर नहीं करते तो आपके पास नहीं. इजाजत दीजिए, बड़ा मेरा सवाल ये है कि अगर आपने नहीं लिखा वो तो गूफ अप हो गया, मगर अब आके जब आपने अपनी पोजीशन पे, बहुत बड़ी पोजीशन पे सौदाबाजी की नहीं, आप पीछे हटे. सो आइडियली आप व्हाट वुड यू प्रपोज, क्या करना चाहिए था? फिर भी एक तो आप उसको लीव आउट कर ही नहीं सकते. आपने अगर NSA, एक तो नंबर 1 NSA टॉक्स आपने नहीं किया तो नहीं गए ना. सॉरी, नहीं लीव आउट किया तो नहीं गए ना, कंडीशनैलिटीज नहीं कबूल की. नहीं तो कैसे नहीं कबूल? आपको ज्वाइंट कम्युनिके नहीं दें. बहुत दफा ऐसा होता है कि ज्वाइंट कम्युनिके नहीं होता बिकॉज दोनों साइड्स अग्री नहीं करते. तो कम से कम फिर आपके पास ये तो कहने को होता, हिंदुस्तान से आपके पास एक तारीखी मौकिफ है, उसको आपने पीछे हटा दिया. दूसरा, अब आप कह सकते थे कि भाई ये सिर्फ टेररिज्म पर बात नहीं होगी, ये डिस्कशन हमारे भी पॉइंट्स हैं वो सामने आएंगे. यू कैनॉट से कि अपना मौक़िफ़ एक तरफ रखें और अपने आप को कठेरे में, बहुत आपके पास, आपके शायद ट्रायल मुंबई की स्लो हो रही हो, बहुत आपके पास जवाबदेही है शायद उनके लिए, लेकिन आप डिप्लोमेसी में कभी अपना उसूली मौक़िफ़ हटने नहीं देते मेज पे से. मैं वहां, सॉरी टू से, दिस डजंट हैपन. हाउ डिड दिस हैपन? अब वो बिल्कुल एजेंडा बदल गया है.